गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोकेमॉन हॉरर स्टोरी। तो आज की वीडियो में हम अपनी जो हॉरर स्टोरी है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और गाइस मैं तुमको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर नहीं देखा तो जाकर देख लेना, वरना आपकी घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आने वाला है। और मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था उसमें मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कट सीन। उसकी जगह पर यह आएगा कि वो एक टेबल, जो रेड है ना, वो एक चेयर पे बैठता है और फिर वो विरेडियन सिटी की बात सोचता है, विरेडियन सिटी की पोकेमॉन सेंटर वाली बात सोचता है। तो चलो फिर तो मैंने आपको बता दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना, उसको बार बार कट सीन मत कहना। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस हॉरर स्टोरी का पार्ट 3 फिर से चालू करते हैं। तो चलो, तो जो वो चुड़ैल होती है वो उसके सामने आ ही रही होती है, तभी रेड जो है ना वो उठ जाता है और वो सोचता है कि क्या ये बस एक सपना था, पर कितना ज़्यादा डरावना सपना था। और फिर वो कल सुबह होते ही वो अपने पोकेमॉन्स के साथ अपने जर्नी पर निकल जाता है। और वो ये बात जो है ना वो सोच रहा ही होता है। तब तक एक लड़की आ जाती है, एक छोटी सी लड़की जो बिल्कुल 5 या फिर 6 इयर्स की होती है। उसके पास एक पोकेमॉन होता है और वो कहती है कि भैया आप मुझसे बैटल करोगे, मैंने अभी तक किसी के साथ बैटल नहीं की है, तो प्लीज़ भैया आप मेरे साथ बैटल करोगे। तब रेड उस कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैटल ज़रूर करूँगा। और वो उसको हरा देता है। और फिर वो जो छोटी सी लड़की होती है वो उससे कहती है कि भैया आपने चीटिंग की है, भैया आपने चीटिंग की है। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, अब वो उसे अंदर से डर सा लगने लगता है कि पहले तो मेरे साथ पोकेमॉन सेंटर में ऐसी वाली घटना हुई, पर ये मुझे कंफर्म नहीं है कि घटना हुई कि नहीं। और मैं जिस किसी से भी बैटल कर रहा हूँ, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो ये छोटी सी बच्ची, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझसे यही क्यों कह रहा है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की है। पर वो उस बात को इग्नोर करता है और वो उस लड़की से पूछता है कि मैंने क्या चीटिंग की है। फिर वो जो लड़की होती है ना वो उससे कहती है कि बस भैया आपने चीटिंग की है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है अपना पोकेमॉन लेकर। और फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक रहता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो विरेडियन फॉरेस्ट के ना सारे ट्रेनर्स को हरा देता है। और जो कोई भी उससे लड़ता है वो अपने पोकेमॉन्स को पकड़ कर कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की है। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो पहुंच जाता है प्यूटर सिटी में। फिर वो प्यूटर सिटी में पहुंच जाता है। प्यूटर सिटी है कि वो टाउन है वो मुझे याद नहीं है, पर मैं उसको सिटी ही बोलूँगा। हाँ, तो वो प्यूटर सिटी में पहुंच जाता है और फिर वो वहाँ के जो पोकेमॉन सेंटर होता है वहाँ से अपना पोकेमॉन हील करवाकर वो फिर सीधे जिम बैटल में जाता है। और जिम बैटल में वो जो ब्रॉक होता है वो उसके बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है। पर फिर जब वो उसे कड़ी टक्कर दे रहा ही होता है, फिर उसको दिखती है रेड के पीछे एक आत्मा। वो आत्मा दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। अब उसकी जो आँखें हैं उनमें से बहुत ज़्यादा डर, और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। और फिर वो रेड से कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई है रेड, तुम वहाँ से हटो। और तभी जो वो आत्मा होती है वो ब्रॉक का गला पकड़ लेती है और ब्रॉक कुछ बोल नहीं पाता है, पर रेड उस आत्मा को देख नहीं पाता है। और ब्रॉक अपने पोकेमॉन को कमांड भी नहीं दे रहा होता है, पर दे नहीं पाता होता है। पर जो रेड होता है पर उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। उसको लगता है कि ब्रॉक लगता है कि थोड़ा सा वो लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि वो पोकेमॉन बैटल में क्या करे। पर वो इतनी देर से तो मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था, पर उसी बीच वो उसका जो गला है वो तेज दबाने लगती है। और तभी वो जो रेड होता है वो अपने पोकेमॉन से अटैक करने के लिए कहता है, पर ब्रॉक अपने पोकेमॉन से अटैक ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो आत्मा होती है वो उसका गला धीरे धीरे करके दबा रही होती है, उसकी धीरे धीरे करके जान जा रही होती है। पर रेड को ये कुछ नहीं मालूम था और वो बस वो मर रहा होता है और वो उसे बैटल में हरा देता है। और वैसे ही वो आत्मा गायब हो जाती है और फिर जो ब्रॉक होता है वो बेहोश हो
और फिर रेड उसकी मदद करता है और वो उसे उसके घर ले जाता है और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताता है कि क्या क्या हुआ था, कि हम बैटल कर रहे थे और ये बीच में ही ऐसे बेहोश हो गया। उन सबको लगता है कि ये बस बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता है इसलिए वो बेहोश हो गया था। और उसके पापा कहते हैं कि लगता है कि यही बात होगी, वरना ये ब्रॉक जो है ना वो कभी ऐसे बेहोश नहीं होता है। और फिर ब्रॉक जब उठ जाता है तब उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो उसको रेड को बेच देता है और फिर रेड जो है वो उसके पास 5-6 दिनों तक रुकता है और वो रेड को सारी कहानी बताता है कि ये हुआ था। पर रेड उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है, पर उसकी जो बात है ना वो थोड़ी थोड़ी करके वो मानने लगता है, पर वो ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता है। और फिर जब ब्रॉक जो है वो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है, फिर वो चला जाता है अपने सफ़र पर। ब्रॉक जो है वो उसको भेज देता है अपने सफ़र पर कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम जा सकते हो। और फिर जब वो रास्ते में जा ही रहा होता है तब उसको एक लड़की दिखती है जो सफ़ेद कपड़े पहनी होती है। वो डर जाता है और उसके शरीर पर खून भी रहता है और वो अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है कि ये क्या था, ये क्या है। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब उसको जो भी पीछे हुआ था उन सब की बातों पर विश्वास होने लगता है, पर वो फिर सोचता है कि भूत भूत कुछ नहीं होता। वो फिर आगे बढ़ता है और फिर वो आगे बढ़ ही रहा होता है तब फिर उसे फिर से वही लड़की दिखती है। अब वो उसका पीछा कर ही रहा होता है, पर उससे पहले वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। उसको लगता है कि ये कोई आबरा होगा जो बार बार टेलीपोर्ट हो रहा होगा। फिर वो चला जाता है, वो वहाँ के सारे ट्रेनर्स को हरा देता है और फिर वो अपनी आगे जर्नी में बढ़ रहा होता है। तभी वो एक पोकेमॉन को पकड़ लेता है जिसका नाम होता है नीडोरिनो। वो नीडोरिनो को पकड़ लेता है और वो उसकी जो सफ़र होता है ना उसमें वो साथ देने लगता है। पर फिर उसको एक लड़का बताता है, वो जो पोकेमॉन सेंटर नहीं होता है वो उसमें ही अपने पोकेमॉन हील करवा रहा होता है। तभी एक लड़का बताता है कि तुमने क्या विरिडियन फॉरेस्ट में से उसको पकड़ा है, पिकाचू को। वो वहाँ का पिकाचू बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तब वो वहाँ पर वो अपने पोकेमॉन्स को लेकर फिर से पीछे जाता है और तभी उसको वो फिर से एक चुड़ैल दिखती है और वो अपनी पीछे मुंडी घुमा ही रही होती है। तभी वो फिर पूरी पीछे मुंडी घुमा लेती है, पर जो रेड होता है और वो उसे देखता ही रह जाता है कि उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। उसके बाल बिल्कुल खून से लथपथ होते हैं, उसका जो मुंह होता है वो खून से लथपथ होता है और वो जा ही रहा होता है। उसे वो लड़की दिख जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो आगे की ओर उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो मानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। फिर वो उसकी तरफ बढ़ रहा ही होता है, तब से वो फिर उससे टेलीपोर्ट हो जाती है। तब उसे लगता है कि और फिर उसकी जगह पर एक उसी के ही बहुत ज़्यादा दूर पर बगल में आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा दूर था वो, पर बगल में भी था। मतलब बहुत ज़्यादा दूर एक ग्रास में उसे दिखता है एक आबरा। उसको लगता है कि ये बस यही कर रहा था आबरा, तो उसे उन बातों पर विश्वास नहीं होता है और फिर से वो चल देता है और वो एक पिकाचू को पकड़ लेता है और फिर से वो आगे आ जाता है। फिर वो वहाँ पर ही आ जाता है जहाँ पर से उसने वो जो लड़का नहीं था उसने बताया था कि वहाँ पर एक पिकाचू मिलता है। और फिर वो जो लड़का होता है वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे पीछे किसी एक लड़की को देखा था, पर वो एक सफ़ेद करके कुछ तो भी कपड़े पहने हुई थी। मैंने एक लड़की को देखा था पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। मुझे लगा कि वो भी पोकेमॉन हील करवा कर आई होगी, क्या तुम्हें पता है? और फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या एक लड़की। और फिर वो पूछता है कि सफ़ेद कपड़ों में? हाँ, और उसके शरीर पर कुछ लाल लाल सा भी था। मुझे लगा था कि वो ब्लड है, पर फिर मुझे लगा कि वो ब्लड नहीं होगा। तब फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है रेड, और फिर वो सोचता है कि क्या ये तो वही लड़की है जो मैंने वहाँ पर देखा था, जहाँ पर से मैं जा रहा था पिकाचू को पकड़ने के लिए।
ये मुझे उसी रोड पर दिखी थी और मुझसे जहाँ पर भी मैं जिस किसी से भी बैटल कर रहा था वो मुझसे बस यही कह रहा था कि तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की है। और जहाँ तक कि वो छोटी सी लड़की भी, तो अब वो डर जाता है और वो बस एक रात उसके घर पर रुकता है। वो कहता है लड़का कि तुम एक रात मुझे मेरे घर पर रुक जाओ, तो वो एक रात उसके घर पर रुक जाता है। पर वो रास्ता मतलब यानी कि जो वो एक रात तो उसके घर पर बिता लेता है और फिर जब वो उसके घर से जा रहा होता है तब उसको फिर से वही लड़की दिखती है। उसको लगता है कि वहाँ पर लगता है कि कोई होगा, तो वो उसके पास जा ही रहा होता है। वो बस वो उसके टच ही करने वाला होता है तभी। तो या गाइस आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। और तो अब मैं अगले पार्ट में बताऊँगा कि आगे क्या होता है। तो अब या गाइस बाय बाय।